बताओ ना मुझे, बताओ ना क्या सिगरेट लेके घूम रहे हो तुम लोग। आजा। ये बहुत ही रेयर मतलब दुर्लभ सिक्का है। दिखा 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 मुझे। लेकिन इसमें रेयर क्या है? इस पे तो काजू का निशान है। पापा ये रेयर इसलिए क्योंकि आज का नहीं, महाराणा प्रताप के जमाने का सिक्का है। हाँ, और हम इस सिक्के को बेचने वाले हैं। अरे लल्लू भाई, लेकिन इसे बेचोगे किसे? महाराणा प्रताप के जमाने का कोई भी अभी जिंदा नहीं होगा ना। अरे मामा, ये सिक्का हम लोग जैकी को बेचेंगे जो पुराने सिक्के जमा करता है। हाँ, और इसको बेच के जो पैसे आएंगे ना, उसे हम जसुबेन का बर्थडे गिफ्ट लेंगे। अच्छा, एक पुराने सिक्के के इतने पैसे आ सकते हैं कि हम जसूबेन के लिए गिफ्ट ले सकें? पापा, अखबार पुराना होता तो कम पैसे आते हैं, लेकिन ऐसी पुरानी चीजें हो तो बहुत पैसे आते हैं। हाँ, इस सिक्के को कल हम जैकी को बेचेंगे और जसूबेन के लिए गिफ्ट खरीदेंगे। चलो अब हम मेरे पप्पा से कहानी सुनते हैं। हाँ, चलो। अगर पुरानी चीजों के इतने पैसे आ सकते हैं कि जस्सूबेन के लिए गिफ्ट ले सके, तो मेरे पास बहुत सारी पुरानी चीजें हैं। मतलब मैं जस्सूबेन के लिए गिफ्ट ले पाऊंगा। कहानी, 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 और जोर से और उत्साह के साथ कहानी, कहानी, कहानी। जोश दिखाओ, जोश। लगना चाहिए कि तुम्हें मेरी कहानी सुनने में कितनी उत्सुकता है। शाबाश। कहानी, कहानी, कहानी। और जोश दिखाओ। लगना चाहिए कि तुम जान लगा दोगे चंदू काका की कहानी सुनने में, अन्यथा मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। शाबाश। कहानी, कहानी, कहानी। काका, अब इससे ज्यादा नहीं होगा। चलो चलो चलो। अरे अरे, कहां जा रहे हो? इधर आओ। मैं कहानी सुनाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक कहानी। चलेगा। और उसके बाद फिर मेरी कविताएं। पुष्पा रानी, मेरा कमरा ठीक कर देना। हो नहीं, हाँ हाँ, भाषा भाषा। अरे छोड़ो उसे। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। महादेव सदन की कहानी। बहुत साल पहले यहां एक डायन रहा करती थी। काय करू देवा, जसूबेनचा वाढदिवस आहे आणि वेशभूषा करायची। ऐतिहासिक करू का पौराणिक वेशभूषा करू? जे काय करायचं ते व्यवस्थित करायचं बाबा। सब एकदम साफ हो गया, चकाचक। अरे उस वक्त हम सब बहुत छोटे हुआ करते थे, पर मैं सब भाइयों में बड़ा ही था, और तब भी मैं उतना ही विद्वान था। बाल कवि, फ्यूचर प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी। काका, डायन, डायन की कहानी। हाँ हाँ, सुना रहा हूं। ये जो डायन थी, ये बहुत ही खतरनाक थी। ये डरावना चेहरा, काले काले कपड़े पहनकर, हाथ में लंबा सा डंडा लेकर धम 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 डंडा पछाड़ती हुई घूमती थी, और हर रोज एक बच्चा उठा ले जाने की धमकी दिया करती थी। फिर एक बार तो उसने शैलेश और धर्मेश को गायब भी कर दिया। फिर मैं उन्हें वापस ले आया, क्योंकि मैं डायन से नहीं डरता था। जब भी वो मेरे समक्ष आती, मैं उसे भगा देता था। अपनी कविता सुना के। ये तुम क्या कह रहे हो? ये मैंने नहीं, उस दिन धर्मेश काका ने कहा था कि आपकी कविता सुन के तो भूत भी भाग जाएगा। अपमान! माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी का अपमान! जाओ, मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाता। नहीं नहीं काका, काका प्लीज सुनाइए ना। अरे हमने नहीं, धर्मेश मामा ने ऐसा कहा था। इदम मम अति अपमानम अहम कस्य सहिष्यति। पप्पा, क्षमा वीरस्य भूषणम।
क्षमा, क्षमा तो वीर पुरुषों का आभूषण होता है। पप्पा, माफ कर दीजिए ना इन बच्चों को, सुना दीजिए कहानी। सुनाऊंगा, लेकिन कल। अभी जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। वैसे भी कल जस्सूबेन के जन्मदिवस की तैयारी करनी है। मैंने जस्सूबेन के जन्मदिवस के विषय में काफी कुछ सोच के रखा है। अगर हम जस्सूबेन की बर्थडे पार्टी के लिए मुंबई से इवेंट ऑर्गेनाइजर बुलाए तो पानकोर आंटी? ए, सासू मैं तेरी। एक तो वो घन चक्कर पारुल मुझे बड़ी सासू माँ कहती है और तू मुझे आंटी कहती है। सास होकर भी सास होने का एहसास नहीं है मुझे। अपनी पसंद की बहू ना मिलने पर यही अफसास होता है। अफसास? अरे हाँ, वो अफसोस। लेकिन देखना, चिराग के लिए मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी। ढूंढी तो थी आपने अपनी पसंद की बहू, पर वो तो आपके गहने लेके भाग गई। अरे तू मुझे सुना रही है? मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है, समझी? ए धर्मेश, इसका मुंबई वाला ऑर्गेनाइजर कैंसिल। अरे आपने हाई कब कहा? अच्छा, तो अब हाँ कहती हूँ। हाँ, बुला उसे। और अब कैंसिल करती हूँ, नहीं बुला उसे। मैं अपने भांजे से सब ऑर्गेनाइज करवाऊंगी। उसका नाम है, सुना? अरे मैंने कहा ही कब अब तक नाम? उसका नाम है, फिर से सुना? अरे नाम बोलने तो दे। नाम नहीं बा, धम धम आवाज हो रही है। सुनी किसी ने? हाँ, ये सोनाली की बातें मेरे दिल को चोट पहुंचा रही है ना, उसी की आवाज है। नहीं, सचमुच कोई आवाज आ रही है। मुझे भी सुनाई दी। ध्यान से सुनो सब लोग। काका, ये लीजिए, ठंडा दूध पी लीजिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। काका प्लीज। ये आवाज सुनी? हाँ, कोई लकड़ी पीटते जैसी आवाज होती है। पप्पा, डायन। नहीं नहीं बेटा, ये डायन वाइन जैसी कोई। पप्पा कह रहे कि डायन वायन जो भी होगी, पप्पा उसे भगा देंगे। हाँ, वो तो मैं भगा ही सकता हूं, लेकिन आज ही मौका मैं तुम बच्चों को देना चाहता हूं। इतने सालों बाद डायन वापस क्यों आई? शायद आपकी कहानी सुनकर उसे इस घर की याद आ गई होगी। ये कहानी सुनाने का आइडिया किसका था? मेरा पप्पा। मैं इन लोगों को बताना चाहता था कि मेरे पप्पा कितने महान है। पप्पा, आप हमें इस डायन से बचा लेंगे ना? बेटा, मैंने कहा ना कि ये बहादुरी दिखाने का मौका मैंने तुम्हें दिया है। जाओ, भगा दो डायन को, जाओ। आप भी चलिए ना हमारे साथ, आपको देख के वो थोड़ा तो डरेंगे। चलो चलो चलो। आवाज इस तरफ से आ रही है। अच्छा, चलो 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 चलो। तुम तो बच्चों को पकड़ती हो ना, मैं तो बड़ा हूं।
वो सब आगे हैं। उनमें से कौन सा चाहिए तुम्हें? काका अब किससे बात कर रहे हैं? ये वाला चलेगा? अरे काका आपका कुर्ता फंसा हुआ है। काका निकल गया। मैं तो डाइन को भगाने की रिहर्सल कर रहा था। मामा आप आगे चलिए ना। चलो। चलो चलो, लगता है आवाज मेरे ही कमरे से आ रही है। चलो चलो आओ। काका चलिए। अरे रुको रुको, ये तो मेरी मम्मी है। क्या हुआ? क्या हुआ? भाभी तुझे क्या हुआ चंबू? तू डर गया क्या? अरे किसने कहा डर गया? माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी किसी से डरता वरता नहीं है। पुष्पा रानी, ये क्या हुलिया बना रखा है? मस्त है ना? वो कल कुछ ऐतिहासिक कैरेक्टर बनना है ना, तो बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि मैं मंथरा बनूंगी। अच्छा है ना? अरे मंथरा कोई ऐतिहासिक पात्र नहीं था। क्यों नहीं है? अगर मंथरा नहीं होती तो रामायण होती ही नहीं। मंथरा नहीं तो कैकई से कहा था कि मुझे रामायण मत सिखाओ। वाल्मीकि ने जब सर्वप्रथम रामायण लिखी थी तो सबसे पहले मैंने ही पढ़ी थी। नहीं बच्चा पार्टी, इसका कहने का मतलब है कि हम सब भाइयों में सबसे पहले इसने पढ़ी थी। अब रामायण हो या महाभारत, सबसे अहम बात यह है कि किसी भी युद्ध और झगड़े का कारण केवल और केवल स्त्री ही रही है। क्या है? क्यों? जब भी मेरे और तुम्हारे बीच वाद विवाद हुआ है तो कारण तो तुम ही रही हो ना पुष्पा रानी। भगवैश। पता है तेरी माँ मंत्रा क्यों बनी? क्योंकि उसको सब फेंकने की आदत है। अरे पर आदत का मंत्रा बनने से क्या लेने देना बड़ी माँ? अरे क्यों? फिर वो कैकेयी को कह सकती है ना कि भरत को राजगद्दी में डालो और राम को वनवास में फेंको। लेकिन चंदू ने एक बहुत ही सही बात कही और मैं पहली बार उसकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि हर छोटे से छोटे झगड़े और हर फसाद की जड़ औरत है। हाँ, व्हाट रबिश मतलब क्या? सही तो है। हाँ और क्या? अब इस घर में जितने भी झगड़े होते हैं उसकी जड़ है बा। ए दुश्मन चुप रहे। सारे झगड़े देवर जी शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह पुष्पा पर बरस पड़े बिना वजह। नहीं है बड़ी दादी माँ, बिना वजह नहीं। वो तो मम्मी ने रोटी पे घी के बजाय गलती से गम लगा दिया था। हाय हाय, तभी मैं सोचती थी कि मेरी प्लेट में ये रोटी फोल्ड होने के बाद खुल क्यों नहीं रही है वापस। ए पुष्पा! अरे बात छोड़ना, रात गई बात गई, लेकिन एक बात साबित हो गई है, सारे झगड़े औरतें करवाती हैं। रैम्बो, सारी लड़ाइयां औरतें नहीं करवाती हैं, ओके? यू आर करेक्ट सोनाली। काका, काकी ने बोला तो पार्टी चेंज। पिनाकिन, प्लीज डोंट माइंड, बट डोंट कॉल मी काकी। सोनाली बुलाओ ना। नहीं, सोनाली नहीं है, काकी बुलाओ उसे। वो सब छोड़ो ना, मुद्दे पे आओ। रामायण देख लो, महाभारत देख लो, सारी लड़ाइयां औरतें ही करवाती हैं। पीनू, क्या?
मैं काका नहीं हूँ जो पत्नी आंख दिखाए तो डर जाऊंगा। तीनों मारूंगा हाँ? रैम्बो, ओके नहीं मारूंगा। देखा, अभी बोला और अभी फोक। अगर आप इनसे नहीं डरते तो कहिए औरतें ही सारे फसाद की जड़ होती हैं। औरतें कान की कच्ची होती हैं, बोलने से पहले कुछ नहीं सोचती, और दूसरों की बुराई करने में तो उन्हें जो मजा आता है ना। पिनाकिन, that's a very sexist comment, okay? ए, तारीफ क्या करने लग गई तू? और ऐसा अश्लील शब्द क्या बोल रही है? अरे मैंने सेक्सिस्ट बोला, वो जो औरतों के खिलाफ होता है वो। अरे छोड़िए ना, इनसे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं। हमें जो कल के लिए पानी पूरी का पानी डीप फ्रीज में रखना है ना, हम वो रख के आते। चलो। हाँ चलो चलो। हाँ हाँ चलो। हाँ जाओ जाओ, और जाके किचन में हमारी बुराई करना। पिनाकिन, कम ऑन काकी, जस्ट इग्नोर देम। काकी नहीं, सोनाली। अरे तू इसे शेठानी क्या क्या बोला? शेठानी श से शुरू होता है और लास्ट में ई तो आता ही है। हाँ चलो। देखे आपने इन लेडीज के तेवर देखे? सच तो कबूल करना ही नहीं है। अरे तू छोड़ ना। नहीं नहीं, नन्नू ऐसे कमर पे हाथ रख के मुझे डोमिनेट करने आई थी। अब तो मुझे ये साबित करना ही पड़ेगा कि हर झगड़े के पीछे औरतें ही जिम्मेदार होती हैं। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है। क्या? हम कल ही ये साबित कर देंगे कि अरे पीनू 12 बज गए, चल जसुबेन को विश कर कहते हैं। ओहो काका, आप ही ने तो कहा था कि सरप्राइज पार्टी शुरू होने तक कोई भी जसुबेन को विश नहीं करेगा। हाँ भूल गया। अच्छा तो अपना आइडिया तो बता। आइए मदद कीजिए ना। चलो। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सरप्राइज के लिए कुछ छुपाना हो ना तो वो आसान है, लेकिन सरप्राइज पता लग गया है ये पता ना लगने देना बहुत मुश्किल है। चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे उनके सरप्राइज पार्टी के बारे में पता चल गया है। मैं तो किसी तरह संभाल लूंगा, लेकिन भाभी उनकी जबान पर तो पटाखे की लड़ी लगी होती है ना, फड़ 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 फूट जाती है। अरे दिवाली में जब पटाखे खत्म हो जाते हैं ना तो सब लोग यही कहते हैं कि पान कोरबा को बुलाओ। भाभी किसी को नहीं बताएगी। यकीन के साथ तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने उन्हें चिराग की कसम दी है। मैं अंदर आऊं? अरे आओ बेटा, अब भी तेरा ही नाम लिया, 100 साल जिएगा तू। अच्छा, फिर तो पक्का मुन्नी सुहागन बन के जाएगी। मुन्नी? हाँ मुन्नी, उसका नाम मुस्कान है। प्यार से उसकी मम्मी उसे। बस बेटा, उसका रेशन कार्ड बाद में बता, पहले ये बता कि मुन्नी है कौन? वो पापा, मैं सर्कस देखने गया था, वहां पे मिल गई। मिल गई मतलब क्या? ऐसे ही मिल गई? अरे मुन्नी, अरे चिराग, बस हो गया? नहीं नहीं, पहले हमारी नजरें मिली, फिर आंखों ही आंखों में बातें हुई, फिर शो के बाद हम दोनों मिले और। भाभी को पता है? चलो एक और टेंशन। अच्छा कैसी है? गुजराती है? दिखने में कैसी है? संस्कारी है? हाँ, बहुत संस्कारी है। जब ऑडियंस ने ताली बजाई तो उसने ऐसे भी किया। ऑडियंस ने ताली बजाई तो उसने ऐसे ऐसे क्यों किया? क्योंकि वो सर्कस में काम करती है ना। है? वो झूले पे लटक के इधर से उधर कूदती है, फिर ऐसे गुलाट मारती है, फिर बड़े से बॉल पे ऐसे बैलेंस करती है, और हाथी के सर पे चढ़ के तो वो। अरे ये क्या बोल रहा है तू? तू क्या, कब से चल रहा है सब कुछ? जसू ये शांत रहने को तुम मुझे कहना भी मत। अरे ये बेवकूफ बम की किल्ली निकाल के ले आया है और उत्साह में हमें किल्ली दिखा भी रहा है। माँ, किसी भी वक्त बम फूट सकता है। इसीलिए तो आप लोगों के पास आया हूं मैं। मैंने उसकी तस्वीर भी खींची है, ये देखिए। आप एक बार उसकी तस्वीर देखेंगे ना तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे। मेरी मुन्नी। ओहो, इसमें तो सचमुच हम लोग कुछ नहीं कह सकते।
जस्सू, तुम्हें दिखाई दे रहा है जो मैं देख रहा हूं? क्या? अरे चल 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 बाबले, मैं कब से अपने चने छोड़कर ये आरती की थाली तैयार कर रही हूँ। अब तो मेरी होने वाली बहू का चेहरा दिखा दे, उससे क्या आके मेरे पैर छुए। हाँ बा। मुन्नी, वाह, कितना बोला है मेरा बाबला। मैंने कहा था घर चलाने वाली बहू लेकर आ, वो जिम चलाने वाली मैडम लेके आया। बहन जी, अब धर्मेश से मिलिए, वो जिम चलाता है। वाह, यही है मुन्नी, आपकी होने वाली बहू। क्या? हाँ, मुन्नी, मुस्कान। बा के पैर छू। ये बाबले, वाह, कैसी लगी आपकी बहू? मस्त है। नहीं काकी, बहुत मस्त है। काकी और भी कुछ करके दिखाइए ना। वाह, देखो देखो, वाह। देखा? बाबले, तू इसके साथ घूम रहा है? हाँ बा, और कभी कभी तो ये भी मुझे घुमाती है ऐसे। वाह वाह, मतलब रोज घर में ही सर्कस देखने को मिलेगा। चुप रहे जोकर। ए बाबले, इसे बोल जैसे आई थी वैसे ही चली जाए, तू जा। रुक मत, बाहर 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 से भी आगे, वापस कभी आना ही मत। हाँ, जा। बाप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन इसे अपनी बहू नहीं बनने दूंगी। बा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा मरा मुंह देखेगा तू, फिर ऐसे हुप हुप करते हुए गुलाट खाते हुए मेरी चिता को आग लगाना। अरे जसुबेन, देख ये बाबला क्या नृत्य करके आया है। जसुबेन! आपने सुनी भाभी की आवाज? हाँ जस्सू, मैं तो खुली आंखों से सपना देख रहा हूँ इस चिराग और उस मुन्नी का। आपने भी सपना देखा मुन्नी का? मैंने भी जब से उसे देखा है सिर्फ उसी के सपने आ रहे हैं मुझे। तो मुन्नी है ही ऐसी। अरे भाभी क्या हाल करेगी तेरा और इस घर का पता है? तीनों लोग हिल जाएंगे। अरे सोचो जसू, ब्रह्मा विष्णु इंद्र नारद सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े होंगे इस घर में। इस पानखोर बा को शांत करो। पापा, आप खामखा डर रहे हैं। जसुबेन, बात सच में बदल गई है। आप सोचिए ना, अगर वो सोनाली को एक्सेप्ट कर सकती है तो फिर मुन्नी को क्यों नहीं? अरे सोनाली को तो उसकी मम्मी ने सिर पे चढ़ाया था, और मुन्नी अपनी मम्मी को सिर पे चढ़ाएगी यूं यूं यूं, और उसके ऊपर उसके पापा यूं यूं। आप भी सर्कस करने लग गए। मुझे बात करने दीजिए। चिराग, मुझे एक बात बता, बात कहाँ तक आगे बढ़ी है? दोस्ती हो गई है, मिलना भी शुरू हो गया है, और बस बस बस, तू एक काम कर, मुन्नी को भाभी से मिलाने से पहले मुझसे मिलवा। उसका शो देखने चलते हैं ना, हवा में झूलते झूलते जो नमस्ते करे वो मुन्नी। अरे हाँ, अरे तुझे तो भगवान के लिए आप शांत हो जाइए। चिराग, मुझे उससे मिलवाएगा ना? पर जसुबेन, देख, तुझे मुझ पे भरोसा है इसलिए मेरे पास आया ना बताने को। तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, मुन्नी को पहले मुझसे मिलवा, फिर सोचते हैं भाभी को कैसे बताना है और क्या करना है। ठीक है। जा, अब जाके सो जा। 12 बज गए। जसुबेन, 12 बज गए। हाँ तो कोई भी रात को 12 बजे जस्सू बहन को विश नहीं करेगा। हम उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं, इसलिए हमें यह जताना है कि हमें उनका जन्मदिन याद ही नहीं है। मुझे याद है। याद नहीं रखना है राजू।
नहीं, जसूबेन को विश नहीं करना है, ये मुझे याद है। और तू चिराग, तू तो 50 बार लिख ले कि मैं जस्सू बहन को विश नहीं करूंगा, मैं जस्सू बहन को विश नहीं करूंगा, समझा? मैं जस्सू बहन को विश नहीं करूंगा, मैं जस्सू बहन को विश नहीं करूंगा, समझा? समझा? नहीं करूंगा, समझा? चिराग, क्या? कुछ नहीं जसूबेन, वो 12 बज गए हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मुन्नी को फोन कर लूं। उसका शो खत्म हो गया होगा ना। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। अब भी विश कर देता, जुबान पर आ गया था उसकी। कल तक कैसे संभालेंगे ये लोग? चलिए सो जाइए। एक मिनट, बाकी सब तुम्हें विश नहीं करेंगे क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हमें पता है कि तुम्हारा बर्थडे शुरू हो गया है, इसलिए मैं विश करूंगा। हैप्पी बर्थडे जस्सू। थैंक यू। अब तुम्हारा तोहफा। नहीं नहीं, अभी से देंगे तो राज खुल जाएगा ना कि मुझे सरप्राइज के बारे में पता है। ये ऐसा तोहफा है जिससे किसी को पता नहीं चलेगा। प्रीत की ये पहली पहली कैसी बरसात है, जब सब साथ में तोहफा देंगे तो सबको दिखाने के लिए मैं अलग से तोहफा दूंगा ना। वो तोहफा क्या है? वो तो सचमुच में सरप्राइज है। वैसे तो एक अनमोल तोहफा आपने मुझे पहले से दिया है, जो हर एक साल 2 साल में नए मेंबर जुड़ते ही अपने आप नया बन जाता है। अपना ये परिवार हमेशा इसी तरह हंसता खेलता रहेगा ना। यही बात तुम कहो कि मुझे विश्वास है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकूंगा कि हमारा ये परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहेगा। मुझे विश्वास है। मुझे पर मुझे विश्वास नहीं है। अरे मैंने कहा ना रॉन्ग नंबर था, लाओ फोन। नहीं नहीं नहीं, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम फोन पे किससे बात कर रहे थे? अरे तुम अमेरिका से जब से आए हो तुम फोन पे किसी से छुप छुप के बात करते हो। अरे मेरी माँ, मैंने कहा ना बाबा रॉन्ग नंबर ही था। रॉन्ग नंबर पे तो लोग गुस्सा होके बोलते हैं कि रॉन्ग नंबर, तुम मुस्कुराते हुए बोले रॉन्ग नंबर। अरे वो इसलिए क्योंकि सामने वाले ने मुझे फोन पे कहा कि क्या मैं जयंती बहन से बात कर सकता हूँ, तो मैंने कहा जयंती बहन या जयंती भाई। पता है उसने क्या कहा? जस्सू भाई जयंती बहन से बात कर सकता हूँ। इसीलिए हंस रहा था। अब लाओ पारुल काकी, मेरे साथ चलिए ना। हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि आज कौन कौन सा ऐतिहासिक कैरेक्टर बन के आने वाला है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि कोई 2 जन सेम कैरेक्टर बन के आए। चलिए ना। हाँ हाँ ले जाओ इसे। अब से एक फोन को लेके मेरे पीछे पड़ गई है और फोन दे भी नहीं रही। रखो तुम्हारे पास। सॉरी ना। लो मुझे बताना हाँ बाद में। चल पहना के। तू क्या बनने वाला है? हेलो, तुम कभी भी क्या फोन करते हो यहाँ पे? नहीं, तुम कल यहाँ नहीं आ सकती। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें कब आना है। प्लीज आप फोन रखो। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? जयेश काका आजकल कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं।
क्या हुआ? वो अचानक खांसी। खांसी का इशारा मिल गया। राजू, ये राजू, तू सिर्फ इतना याद रख कि पारुल भाभी के सामने तुझे हाइला बोलना है, समझ गया? हाइला, ये उनके आने के बाद। वो आ गई हैं। हाइला, अरे मुझे बोलने तो दे। राजू, राजू मेरे भाई, जस्सू बहन की बर्थडे के बाद वो उसे छोड़ देगा। उसने उसे इतना तंग किया है कि वो उसे हमेशा के लिए अकेली छोड़कर चला जाए। हाइला, क्या क्या? कौन किसे छोड़ के चला जाएगा? पारुल भाभी, तू कब आई? हाइला, आप किसकी बात कर रहे थे? जस्सू बहन की बर्थडे पार्टी के बाद कौन किसे छोड़ के चला जाएगा? नहीं, वो मैं ऐसे ही कह रहा था, कुछ भी। आप झूठ बोल रहे हैं। हाइला, इसे तो पता चल गया कि तू झूठ बोल रहा है। चुप रहना। राजू भाई, अब आप मुझे बहलाने के लिए मेरी हाँ में हाँ मत मिलाइए। मुझे पूरा यकीन है कि आप जयेश की बात कर रहे हैं। मैंने अभी उनसे बहस की, वो तंग आ गए मुझसे। हाइला, अरे तू चुप रहना। नहीं पारुल भाभी, वो जयेश नहीं है। नहीं? तो फिर कौन जस्सू बहन की बर्थडे पार्टी के बाद किसे छोड़ के चला जाएगा? वो मैं तुझे नहीं बता सकता पारुल भाभी। पीनू, चल, बर्थडे का बहुत काम है। राजू, तुम ही आ। ए हाँ। राजू भाई, आप तो बताइए कि धर्मेश भाई क्या बोल रहे थे, प्लीज। वो मुझे हाइला बोलने को बोल रहा था। हाइला, भगवान जी प्लीज, जयेश ना हो ऐसा करना। पर अगर जयेश ने तो कौन होगा? अब मजा आएगा काका। अब देखना पारुल काकी घर में क्या महाभारत खड़ी करती है। अरे वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। और ये तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। राजू, अब हाइला नहीं बोलना है। जस्सू बहन मंदिर से आती ही होगी, रोज की तरह सब लोग मौन बनाना। हाँ, और उनको देखकर उनको विश करने का मन तो बहुत ही करेगा, लेकिन सब कंट्रोल कर लेना। हो सके तो आज शाम तक उनको इग्नोर ही करना। हाँ। और जहाँ तक हो सके उन्हें किचन में मत आने देना, उन्हें बाहर ही रखना। कोई भी ऐसी बात मत करना जिसका कनेक्शन बर्थडे से हो, जैसे तैयारी की बातें, मेहमान आने की बातें। हाँ, वैसे तो पुरुषोत्तम भाई फोन करके झगड़े का बहाना देकर जस्सू बहन को वहां बुला ही लेंगे, लेकिन जब तक उनका फोन नहीं आता, बी अलर्ट। लो, आ गई जस्सू बहन। पुष्पा भाभी, चाय पे ध्यान दीजिए ना, जल जाएगी। देवा, आज तो मेरा दिन ही खराब है। सुबह मालूम 4 कौवे बैठे थे खिड़की पर। बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं आज। ऐसा कुछ नहीं है पुष्पा भाभी। वो मंदिर जयंती वाले दिन आपने कहा था ना कि खिड़की पर 6 कौवे बैठे थे तो कोई मेहमान आएगा। इस दिन तो कोई मेहमान नहीं आया है ना भाभी? क्यों? सोनाली नहीं क्या आपने धर्मेश भाई के साथ शादी करके घर में परमानेंट मेहमान बन के आ गई? हाँ, लेकिन आज कौन आएगा? घर में कोई होगा तो आएगा ना। और वैसे भी मैं अपने भाई महेश से मिलने जा रही हूँ। हाँ, और मैं तो शैलू के साथ बाहर जा रही हूँ। मैं भी पिनाकी नंदिनी के साथ बाहर जा रही हूँ। पुष्पा रानी, चाय। हाँ, अरे मैं भी आज घर में नहीं हूँ बरका। मैं भी टीचर जी के लिए चाय लेके जा रही हूँ। पुष्पा भाभी, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का हो गया है। मैं तो हमेशा ऐसी रहती हूँ, कभी हो गई। देवा, कांच टूट गई। अय्या, लेकिन ये तो बहुत अच्छा शगुन है। पुष्पा भाभी, बड़े भैया चाय मांग रहे हैं। हाँ, दे रही हूँ। हो गई, ये तो कब फूट गया, अब क्या करूं? आया, ये है ना। आती हूँ, चाय दे। नहीं, ये नीचे। हटो 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 हटो। हे महादेव, मुझे तो इनके बचपने पे हंसी आ रही है। हालांकि मन तो कर रहा है कि इन्हें थोड़ा परेशान करूं, और करूंगी भी, पर संभाल लेना। जय सोमनाथ।
अरे 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 जय सोमनाथ। जय सोमनाथ जसुबेन। वो बाहर डेकोरेशन का सामान पड़ा है। आज घर में डेकोरेशन होने वाला है क्या? नहीं नहीं जसुबेन, वो बच्चों ने निकाला होगा ताकि इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। पर बच्चों को पैसे क्यों चाहिए? वो फिल्म देखने जाना है ना। तो तुम लोग नहीं पैसे दे सकते? क्यों दीपिका? आजकल तो शैलेश का कामकाज भी अच्छा चल रहा है ना? हाँ, पर वो हम हाँ हाँ उन्हें पैसे मैं दे दूंगी, सामान बेचने की जरूरत नहीं। लो प्रसाद लो। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। माय गॉड, मैंने तो सोचा कि भांडा ब्रेक जाएगा। जसुबेन अगर घर में रहेंगी तो भांडा जरूर ब्रेक जाएगा। ये पुरुषोत्तम भाई फोन करने वाले थे, अभी तक फोन क्यों नहीं किया? आरती बहन आप जाइए फोन कीजिए ना। जी। अरे पारुल तू इतनी देर से क्यों उठी? चल 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 हाथ बटा। क्या हुआ? एक प्रॉब्लम है। क्या? हेलो। हेलो पुरुषोत्तम भाई, आरती। हाँ आरती बेटा। आप जसुबेन को फोन करके बुलाने वाले थे ना, अभी तक फोन क्यों नहीं किया आपने? बेटा मुझे सुधा के साथ झगड़े का नाटक करके जसुबेन को अपने घर बुलाना था, बराबर? हाँ तो कीजिए ना झूठ मूठ का झगड़ा। किसके साथ करूं बेटा? सुधा तो है ही नहीं। क्या? हाँ वो कहीं चली गई है। लेकिन कहाँ? बेटा अगर पता होता तो उसे बुलाकर सचमुच का झगड़ा नहीं शुरू कर देता मैं। भगवान भी जब अकल बांटने आए थे तब उसने भगवान पर भी डाउट किया था कि जब आपने कहा कि आप अकल बांटने आए हैं तब भी मुझे डाउट किया कि जरूर आप भगवान हैं। भगवान भी हंसते हंसते चले गए वहां से कि मैंने एक अनोखा पीस बनाया है दुनिया में, उसे अकल देकर बिगाड़ू क्यों? और वो चले गए। अरे लेकिन अब क्या करें? वही सोच रहा हूँ बेटा। नाकिन, नंदिनी, प्रसाद ले लो बेटा। जसुबेन, पुरुषोत्तम भाई का फोन है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। आरती आरती क्या कर रही हो तुम? आई। जसुबेन यहाँ रहेंगी तो भांडा फूट जाएगा, आप प्लीज संभाल लीजिए, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं सुनो सुनो। हेलो। हाँ जसुबेन। क्या बताऊं जसुबेन, मेरा और सुधा का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया आज। झगड़ा? किस बात पे? वही तो पता नहीं है। क्या? मतलब एक वजह हो तो बताओ ना। रोना बंद करो सुधा। देखिए आप सुधाबेन को डांटिए मत। तो क्या करो जसुबेन, इसने जीना आराम करके रखा है मेरा। जसुबेन आप प्लीज मेरे घर आ सकती हैं? चुप कर सुधा। देखिए आप सुधाबेन को डांटना मत प्लीज।